Yes. So when we use the word sterile, sterile मतलब sterile करना मतलब उसकी कैपेबिलिटी को खत्म कर देना, किसी चीज को खत्म कर देने को हम कहते हैं स्टेराइल करना। तो स्टेराइल यहाँ पे क्या मतलब है? स्टेरिलाइजेशन, दैट इज कि हमने उसकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को खत्म कर दिया, स्टेराइल बना दिया उसको, उसको मतलब रिप्रोडक्शन के लिए इनकेपेबल बना दिया। ठीक है, so that is called sterilization. Now sterilization is available for both male as well as for female. We have studied that बाकी जो methods थे उनमें से जो ज्यादातर मेथड थे वो केवल फीमेल के लिए अवेलेबल थे, बट स्टेरिलाइजेशन इज अवेलेबल फॉर मेल एज वेल एज फॉर फीमेल। तो मेल के अंदर क्या करेंगे? मेल के अंदर जो वास्ट डिफरेंस होती है उसको काट करके टाई कर देते हैं। वास्ट डिफरेंस आप जानते हैं, अपन ने पढ़ा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देयर आर सेवरल डक्ट्स, एंड उन डक्ट्स के अंदर अपन ने पढ़ा था दैट इज सेमिनल वेसिकल्स फॉर डक्ट्स, द रेटी टेस्टिस आर देयर डक्ट्स। उसके बाद अपन ने पढ़ा था वास एफरेंशिया इज देयर, एंड देन एपिडाइडमिस एंड वास्ट डिफरेंस। तो वास्ट डिफरेंस जो होती है वो एक डक्ट होती है, एक ट्यूब होती है, जो कि एपिडाइडमिस से निकल करके और इंजूनियल कैनाल होते हुए इट एंटर्स इनटू द एब्डोमेन। ओके, नाउ सिंस इट एंटर्स इन एब्डोमेन, तो वो एब्डोमेन में एंटर कर रही है, तो क्या है कि मतलब वो एक छोटी सी डक्ट है। तो जो जो स्क्रोटम है, हियर यू कैन सी द स्क्रोटम, दिस इज द टेस्टिस, एंड दिस इज एक्चुअली दैट दिस एंटायर स्ट्रक्चर इज फाउंड इन अ बैग लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। तो एक बैग में, तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा इंसर्शन लगाएंगे। ये काफी ऊंचा बना दिया, इतना ऊंचा नहीं होता। यहीं पे एक छोटा सा इंसर्शन लगाएंगे इन द स्क्रोटम। तो स्क्रोटम में इंसर्शन लगा करके एक लूप होता है एक वायर का, वैसा, मतलब नॉट ऑफ एग्जैक्ट वायर बट वो क्या स्टील वायर का, उससे जो है सेमिनल जो जो व्यास डिफरेंस है उसको पुल कर लेते हैं बाहर। सो इट कैन बी इजीली पुल्ड आउट, एंड वंस इट इज पुल्ड आउट, फिर क्या है कि उसको ऐसे बीच में से काटेंगे और उसके दोनों एंड को बांध मोड़ करके बांध देंगे। तो इससे क्या होगा कि जो 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 सीमेन यहाँ बन रहा है, दैट इज द सीमेन विच इज द स्पर्म विच इज प्रोड्यूस हियर, एंड द सेमिनल वेसाइक एपिडाइडिमिस का फ्लूइड है, वो सब लेकर के स्पर्म्स को बाहर जा रहे हैं, दैट इज सीमेन को लेके बाहर जा रहे हैं। तो दैट इज बीइंग कट हियर। सो कट होने से क्या है कि दैट विल नॉट गो हियर। ठीक है, दोनों साइड में करना पड़ेगा, लेफ्ट एंड साइड, राइट साइड, बोथ द साइड्स इट हैज टू बी दैट। सो दैट केयर हैज टू बी टेकन, दैट इज इनको दोनों साइड में करना है। नाउ छोटा सा इंसर्शन है, मे बी ऑफ 2 मिलीमीटर, है ना, एंड ये पूरा जो काम है दैट दैट कैन बी ओवर विद इन स्पैन ऑफ एटलीस्ट मैक्सिमम 10 to 15 मिनट। ठीक है, तो और लोकल एनेस्थीसिया दे करके, तो ये सारा जो काम है वो छोटे से टाइम के अंदर हो जाता है। देयर विल बी अ स्मॉल कट मेड इन द scrotum, the vas deferens is pulled out and it is cut, and it's both the ends are folded and tied. ठीक है, now क्या होगा इससे कि द सीमन विल बी कंटिन्यू, मतलब इट विल कंटिन्यू टू प्रोड्यूस, बिकॉज सीमन इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ 3 फ्लूइड्स, एपिडाइडिमिस का फ्लूइड है, ठीक है, और सेमिनल वेसाइकल का फ्लूइड है, एंड प्रोस्टेट का फ्लूइड है। तो सेमिनल वेसाइकल एंड प्रोस्टेट आर स्टिल देयर, their fluid will continuously secrete, but their fluid will not have sperms in it. तो since sperms are not there, since male gametes are not there, fertilization will not take place. सीधी सी बात है, गैमेट ही नहीं है तो फर्टिलाइजेशन कहाँ से होंगे? तो that is the secret of its क्या कहते हैं functioning. तो this is how it works, and very effective method. बट मैंने आपको पहले भी बताया कि टर्मिनल मेथड है। टर्मिनल मेथड का मतलब क्या है कि इट कैन नॉट बी रिस्टोर्ड। एक बार ये हो जाने के बाद हम इसको रिस्टोर नहीं कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है नहीं किया जा सकता। वी विल स्टडी इन द ART कि देयर आर सेवरल अदर मेथड्स अवेलेबल। और ऐसा भी नहीं है कि आज के जमाने में टेक्नोलॉजी इज सो मच एडवांस, जहाँ हम जो है मतलब हार्ट को मतलब का सर्जरी कर सकते हैं, दूसरी चीजों की सर्जरी कर सकते हैं, तो क्या इसको नहीं कर पाएंगे? सब कर सकते हैं, बट इट विल बी अ टाइम कंज्यूमिंग, इट विल बी अ लिटिल बिट क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। तो इसलिए क्या है मतलब इट इज प्रेफरेंस इज गिवन कि ये मेथड केवल वही लोग लगाएं जिनको कि और बच्चों की आवश्यकता नहीं है। अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये मतलब इट्स नॉट रिवर्सिबल, बट हाँ ठीक है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा प्रोसेस। द पर्सन विल हैव टू गो टू द डॉक्टर्स नंबर ऑफ टाइम। ठीक है, तो इतनी सी कॉम्प्लेक्सिटी है। इसके बदले में जो फीमेल्स के अंदर जो हो रहा है, अच्छा एक बात है, इसका नाम है वेसेक्टोमी। द वर्ड टॉम का मतलब क्या होता है? कोई बताए मुझे, टॉम का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मेंट बाय टॉम?
एटॉम, एटम, एटम का क्या मतलब था? एटम का क्या मतलब होता है? या कोई है भी कि नहीं है वहां पे? अच्छा है, तो फिर एटम का क्या मतलब होता है यार? ये तो 9th क्लास में, 8th क्लास में, 7th क्लास में, 10th क्लास में, 11th में, हर क्लास में पढ़ते हैं हम एटम के बारे में। टॉम का मतलब होता है काटना, किसी भी चीज को ब्रेक करना, ठीक है? तो एटम का मतलब होता है जिसको और काटा नहीं जा सकता है, दैट इज द स्मॉलेस्ट पीस। हमने उसको काटने की जगह हम बोलते हैं कि विच इज नॉट ब्रेकेबल, और ब्रेक नहीं है एक्चुअली वर्ड, तो टॉम से मतलब, टॉम मतलब कटिंग है। तो वेसेक्टॉमी, वेसेक एक्चुअली वास डिफरेंस के लिए यूज किया, टॉमी वर्ड जो है कटने के लिए, दैट इज प्रोसीजर सर्जरी इन विच वास डिफरेंस इज कट एंड टाइड। ऑन द अदर हैंड, जब फीमेल के अंदर दैट इज फेलोपियन ट्यूब को काट करके बांध देंगे तो उसको कहेंगे ट्यूबैक्टमी। ट्यूब को काटना है तो ट्यूबैक्टमी, ठीक है? तो इन द फेलोपियन ट्यूब इज आल्सो नोन एज, फेलोपियन ट्यूब तो कह ही रहे हैं इसको, इसके अलावा ओविडक्ट भी कहते हैं, पर हम यहाँ फेलोपियन ट्यूब वर्ड यूज कर रहे हैं, इसलिए ट्यूब को काटने को लिखा है ट्यूबैक्टमी, ठीक है? तो हियर यू कैन सी दिस इज अनदर सर्जरी इन विच द फेलोपियन ट्यूब both the sides, left and right. Now these fallopian tubes are found in the lower abdominal region, so both the sides a small insertion will be made, a cut will be made, and again putting a loop it will be pulled out and it will be cut and tied, ठीक है? both these methods are terminal method, क्योंकि इसके बाद में जो है उसको रिस्टोर करना थोड़ा सा मुश्किल है ना? एंड दे आर ऑलमोस्ट 100%। सिक्योरिटी की बात जो है, एफिशिएंसी की बात है, तो वो 100%। ये स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको और कोई भी मेथड आइदर सूट नहीं कर रहा है, या उनके पास मतलब वो इतना वो नहीं है कि वो तारीखें याद रखें या बार बार हॉस्पिटल जाएं, और किसी ऐसी जगह पे रहते हैं where to visit to hospital or to buy the different type of surgical different type of contraceptives on all difficult. तो ये terminal है when they are satisfied, well satisfied with their family size and they knows कि उनको जितने बच्चे चाहिए उतने हैं, then they don't need any more children, then they can go ahead with this process. तो देखिए पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। सर्जिकल मेथड also known as sterilization and generally advised for the male and female partner as terminal method to prevent any more pregnancy, जिनको और बच्चे नहीं चाहिए ना, ये उनके लिए नहीं हो सकता है, जिससे लिए अपने कल आपको कहा था दैट इज जो आईयूडीज हैं वो भी लगा सकते हैं, जो कपल जो अभी नहीं चाहते हैं कि उनका पहला बच्चा इतनी जल्दी आए, और शादी के बाद कम से कम 2 साल 3 साल जो है वो दे कंटिन्यू टू वांट टू डेवलप देयर प्रोफेशन, वो चाहते हैं कि वो अपना जॉब को जो है वो सिक्योर करें, या उनका उनका जहाँ पे क्या नाम से, जहाँ उनको प्रोग्रेस मिल सकती है वो कर लें, या फिर अगर किसी ने नया बिजनेस सेटअप किया है तो वो बिजनेस वगैरह को चलाएं, या फिर किसी को ट्रांसफर वगैरह की जरूरत लग रहा है कि भाई मैं, या कई जने ऐसे होते हैं जो फॉरेन जाना चाहते हैं, है ना? वो लोग, अब नाउ देयर आर कपल हु वांट टू गो अब्रॉड। अब वहाँ पे बड़ी टेंशन हो जाती है कि अगर मान लीजिए वो हस्बैंड के पास वीजा है, वाइफ के पास नहीं है, वाइफ ने यहाँ पे बच्चा बॉर्न करा, तो फिर बच्चे के लिए और वाइफ के लिए, दो के लिए अलग अलग वीजा लेना पड़ेगा, दो के लिए अलग अलग प्रोसीजर लगाना पड़ेगा। वो ये डिसाइड कर लेते हैं कि माइट टू गो देयर ओनली एंड गेट डिलीवर्ड, तो फिर बच्चा वहाँ का बाय बर्थ ही नेशनलिटी मिल जाएगी। तो कई जगहों पे अलग अलग कंडीशंस है, लेकिन वो कंडीशंस के अंदर ये तरीका सूटेबल नहीं है कि वो मतलब डिले करने के लिए कोई ये मेथड, ये टर्मिनल मेथड है, वंस यूज इट इज ओवर, ठीक है? तो ये हो गया। नाउ सर्जिकल इंटरवेंशन ब्लॉक द गैमीट ट्रांसपोर्ट एंड देयरबाय प्रिवेंट द कंसेप्शन, ठीक है? कि आपने डक्स को काट दिए हैं, इसका मतलब अब जो है मेल गैमीट इधर से उधर या फीमेल गैमीट उधर से इधर नहीं आ सकते हैं। स्टरलाइजेशन प्रोसीजर इन द मेल इज कॉल्ड वेसेक्टोमी बिकॉज वास डिफरेंस इज कट एंड टाइड, एंड इन फीमेल इट इज कॉल्ड ट्यूबेक्टोमी। तो लिखा इन वेसेक्टोमी अ स्मॉल पार्ट ऑफ द वास डिफरेंस इज रिमूव्ड or tied up through a small incision in the scrotum, ठीक है? नाउ लिखा स्क्रोटम है, लेकिन अगर आप डायग्राम में पोजीशन देखेंगे तो स्क्रोटम इज नॉट फाउंड देयर। ये जिस जगह पे काट रखा उन्होंने दैट इज समवेयर इन द इंजुनियल कैनाल, इतने ऊपर थोड़ी। स्क्रोटम आर हियर ओनली, दैट इज द पाउच, ठीक है? तो ये थोड़ा सा अपन को ध्यान रखना होगा। तो स्क्रोटम से काटना मतलब इससे निकाल करके उसको काटना। A small part of the fallopian tube is cut in case of
ट्यूबैक्टमी इन फीमेल, ठीक है, एंड इसको भी काट देंगे। तो स्मॉल इंसिजन इन द एब्डोमेन थ्रू और थ्रू वेजाइना, दो तरीके अवेलेबल हैं, थ्रू वेजाइना भी कह सकते हैं इसको, और एक सर्जरी से भी, मतलब एक छोटे से इंसर्शन से भी कर सकते हैं। टेक्निक आर हाईली इफेक्टिव बट देयर रिवर्सिबिलिटी इज पुअर। अब कई बार केस हो सकते हैं कि उनके 2 बच्चे थे, खुशहाल परिवार था, सब कुछ अच्छा था, बच्चे नहाने गए, वापस लौट के नहीं आए, डूब गए, है ना? बहुत केसेस पढ़ते हैं हम। अदर डे आई वाज रीडिंग इन द न्यूज़पेपर, अच्छे छोटे-बड़े बच्चे थे, किसी के घर में कार आई, बच्चे खेलते-खेलते कार में घुस गए, आइस पाइस खेल रहे थे या कुछ भी, ठीक है, और वो खेलते-खेलते अंदर चले गए और ऑटो लॉक हो गई। अब उनको पता ही नहीं है खोलना कैसे है, और बच्चे अंदर ही रह गए बेचारे। अब आप जानते हो इस गर्मी में कितनी तड़प से मरे होंगे वो। अगर गर्मी के इस मौसम में कोई कार बाहर खड़ी कर देते हैं, अपन कहीं शॉपिंग वॉपिंग करके वापस बाहर से अंदर आते हैं, वापस कार, मतलब कार में आके बैठते हैं, तो कार एकदम ओवन हॉट होती है, ठीक है? तो हम तो फट से विंडो विंडो खोल लेते हैं, थोड़ी देर ड्राइव करते हैं तो हवा निकल जाती है, फिर उसके बाद एसी वेसी ऑन कर लेते हैं। बट दोज़ चिल्ड्रन हू आर देयर, ये मैं एक्चुअली I give one example in the green revolution, greenhouse effect also, the last chapter जो 16th चैप्टर है हमारा, उसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट दे रखा है। अपन ने 10th क्लास में भी ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ा। तो इन ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है कि जब आप कोई भी क्लोज कंटेनर को, जिसमें ग्लास का कोई लिड हो, उसको अगर आप रख देंगे धूप में, तो थोड़े टाइम में गर्म हो जाता है। एंड कार्स आर द बेस्ट एग्जांपल। कार इज गॉट ग्लास इन ऑल फोर साइड्स, और जो जो रूफ वाली है, सन रूफ वाली है, वो तो और बल्ले बल्ले है, उसमें तो ऊपर से भी धूप आती है, ठीक है। खैर कवर्स आर आल्सो देयर, ऐसा कुछ नहीं है, बट जो भी है, तो वो अगर गाड़ी एकदम गर्म हो जाती है, कितनी गर्म हो जाती है वो, जब हम अंदर जाते हैं तो इट इज सो हॉट। एक एग्जांपल था, वो एक लेडी ऐसे जा रही थी छोटे से बच्चे को लेकर के, और उसको पार्लर जाना था। उसने कहा थोड़ी सी देर का काम है, अभी जाके आ जाती हूँ, बट आई डोंट नो हाउ शी गॉट डिलेड। द चाइल्ड शी लेफ्ट इन द कार ओनली बिकॉज शी वाज स्लीपिंग, और जब वो डिले हो गई, शी तो जस्ट फॉरगॉट और व्हाटएवर मे बी द रीजन, तो 2 घंटे बाद बाहर आई, वापस कार के अंदर देखा तो बच्चा तो मर चुका था। तो ये बहुत तड़प वाली मौत होती है। एनीवे, ये इसका इस टॉपिक से कोई लेना देना नहीं। मैं ये कह रहा था, दैट इज डेथ अगर हो जाए बच्चे की किसी भी कारण से, तो दे मे नीड टू एक्सपेंड देयर फैमिली अगेन। तो टर्मिनल मेथड खत्म, ठीक है। तो वहाँ कोई तरीका फिर बचता नहीं है। तरीके तो हैं, पर वो दूसरे आर्टिफिशियल तरीके हैं, ठीक है, वेयर वी कैन टेक द स्पर्म फ्रॉम द डोनर और एग फ्रॉम द डोनर, एंड फर्टिलाइजेशन कैन बी परफॉर्म्ड आउटसाइड एंड देन दे कैन बी इम्प्लांटेड इन द फीमेल बॉडी और ऑल, ठीक है। तरीके बहुत सारे हैं, है ना, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन वो तरीके जो हैं फिर वो टेढ़े मेढ़े तरीके हैं। चलिए, तो ये इसलिए जो है हम कहते हैं कि जिन कपल को और बच्चों की जरूरत नहीं है, वो सोच लिया कि अब हमको कोई और की जरूरत नहीं है, तो वो इसके लिए जा सकते हैं। ओके, these techniques are highly effective but their reversibility is poor. नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब एक जनरल डिस्कशन है। It need to be emphasized here that the selection of suitable contraceptive method and its use should always be undertaken in consultation with the qualified medical professional. Now, I had told you something as a part of sex education in school. ये चैप्टर तो उसी का है। दुर्भाग्य से ये केवल बायो के बच्चे पढ़ रहे हैं, बाकी कॉमर्स वाले, मैथ्स वाले दूसरे बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, उनको भी तो जानकारी होनी चाहिए। दिस चैप्टर शुड हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन क्लास 10th ओनली, इस लेवल पे। पर ठीक है, सोच है उनकी जो भी है ना। तो उसके हिसाब से विरोध बहुत ज्यादा है ना हमारे देश के अंदर, हर चीज का बहुत ज्यादा विरोध है, अच्छी चीजों का तो विरोध होता ही है। तो इस कारण से लग भी नहीं आज। चलिए कोई बात नहीं। तो हमने क्या कह रहे हैं कि ये जो सिलेक्शन मैंने जितनी चीज आपको बताई है, दे मे बी अ पार्ट, मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, आई एम नॉट अ मेडिकल प्रोफेशनल। जो मेडिकल प्रोफेशनल से हम जाकर के कंसल्टेशन लेंगे, तो दे विल टेल ऑल द प्रोज एंड कॉन्स कि भैया किसका क्या फायदा है, किसका क्या नुकसान है, ठीक है। सो इट इज बेटर दैट अ कपल गो टू ए डॉक्टर, अ मेडिकल प्रोफेशनल, एन एक्सपर्ट, नर्स और whoever, उनसे जा करके उनसे सलाह ले, तो वो बताएंगे कि भैया आपकी नीड क्या है, कि भैया हमको पहला बच्चा जो है वो 2 साल के बाद चाहिए, या हमको पहले दूसरे बच्चे के बीच में 3 साल का गैप चाहिए, या फिर हमको चाहिए ही नहीं, या फिर हमको अभी क्या है, हम वेट कर रहे हैं कि भाई हमारा वीजा आ जाए तो ठीक है ना। तो हमको ये, तो वो अलग अलग कंडीशंस हो सकती है उनकी। So according to those conditions they may take up or choose a proper
this thing, ठीक है. Or even after application of contraceptive, they have to go to consult the doctor, because that जो साइन जो कुछ चेंजेस देखने को मिल रहा है, ऐसा नहीं है वो बॉडी विल रेडिली एक्सेप्ट इट, हाँ भाई ठीक है जो आपने किया बढ़िया, नहीं, बॉडी विल certainly show some type of response. तो वो responses जो है that also we have to bring it to the medical professionals notice, so that they will tell कि हाँ भाई ये ठीक है कि नहीं है तो उससे बोल सकते हैं कि भैया ये आईयूडी के कारण जो है मेरा वो ब्लीडिंग जो है 6 महीने हो गए अभी तक रुक नहीं रही, तो डॉक्टर कहते हैं ठीक है गेट रीड ऑफ इट, ठीक है, यू गो फॉर सम अदर मेथड. तो वो सारी चीजों के लिए कंसल्टेशन इज नेसेसरी. वन मस्ट आल्सो रिमेंबर द कॉन्ट्रासेप्टिव इज नॉट अ रेगुलर रिक्वायरमेंट ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ. ऐसा नहीं है कि कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं है तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ खराब हो जाएगी. रिप्रोडक्टिव हेल्थ का पार्ट में हमने पढ़ा है कि दैट इज फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल. उन 4 चीजों में आईयूडी का कोई रोल नहीं है. आईयूडी का रोल केवल पॉपुलेशन कंट्रोल में जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक पार्ट है. तो सॉरी नॉट आईयूडी, मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव. तो कॉन्ट्रासेप्टिव नेचुरल मेथड भी तो हो सकते हैं, कुछ चीज डिवाइस लगाने की जरूरत नहीं है, तो कोई इट्स नॉट ए नेसेसिटी, इट इज नॉट ए नेसेसिटी. दूसरे भी तरीके हो सकते हैं, एब्स्टिनेंस हो सकता है, ठीक है. तो वो कुछ भी मेथड, तो ये कोई रेगुलर रिक्वायरमेंट नहीं है. In fact, they are practiced against the natural reproductive event. Natural reproductive event तो ये कह रहा है कि भैया this sexual contact should be only necessary for the production of a fetus, that is a baby, है ना. तो उसके आउट अगर उसके अलावा अगर कुछ कर रहे हैं तो उसके टाइम में one has to need to all this use and all, and then it is against the nature, ठीक है. कोई भी रिलीजन भी इसको अलाउ नहीं करता. सारे रिलीजियस जो बंदे हो तो बोलते हैं कि नहीं 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 ये क्या है, आप मतलब बच्चे तो भगवान की देन होते हैं, आप कैसे रोक सकते हैं उसको, ठीक है. बट देन फिर वो रिलीजन वालों को आपको एक ही सलाह देनी चाहिए, साहब बहुत अच्छी बात है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन फिर भगवान की देन तो ये भी है कि आप बीमार हो गए तो भगवान से दुआ करो कि भाई भगवान मुझे ठीक कर दो, नहीं कर रहे हैं तो आप खुशी खुशी स्वर्ग जाओ, है ना. फिर इतना रोना धोना, हॉस्पिटल नहीं है और ऑक्सीजन नहीं मिल रही है और डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं, बेड नहीं मिल रहा है, काय को. भजन कीर्तन करो, भगवान की मर्जी होगी तो बचा लेंगे, भगवान की मर्जी होगी तो आपको बुला लेंगे. तो फिर इतना ही करिए ना. इफ यू आर बिलीविंग ओनली इन गॉड, रिलीजन के ऊपर चल रहे हैं तो वो भी रिलीजन, बर्थ इज ऑल्सो रिलीजन तो डेथ इज ऑल्सो रिलीजन. तो ये तो नहीं है कि बर्थ रेट के लिए तो मैं साइंस की मतलब इम्पोर्टेंस को तलाशूं और डेथ रेट के लिए जो है मैं जो है अपने भगवान को याद करूं, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है. सो इफ समवन इज फॉर द बर्थ, मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो जो है भगवान के देन और भगवान की जरूरत है या भगवान की वो है इच्छा है, तो फिर आप डेथ के लिए भी इसी को सोचिए कि भैया जो बीमार हो रहे हैं भगवान बचाएंगे साहब, आप दुआ करो उनसे, है ना. तो डोंट गो अगेन. तो यही बात है. तो ये कोई नेचर के मतलब नेचर तो इसको परमिट नहीं करती है, ठीक है. फिर भी सिंस साइंस इज देयर, तो साइंस के कारण हमको कई सारी चीजें करके अपने लाइफ को, अपने अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, बेटर बनाने के लिए हमको कई चीजें करनी पड़ती है. नाउ वन इज फोर्स्ड टू यूज मेथड आइदर टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी और डिले द और स्पेस प्रेग्नेंट. अब तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा वहां पे कि भाई what are the need, what is the use in necessity of contraceptive methods. तो there are several need है उसकी. पहली बात क्या है, सबसे पहली बात कि प्रिवेंशन ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी. चाहते ही नहीं है फिर भी तीसरा चौथा भगवा है. हम समझदार होकर के ये तो नहीं कह सकते ना भगवान की देन है साहब, है ना, अल्लाह ने दिया, भगवान ने दिया, नहीं. नाउ इट विल बी, अगर हम मतलब ये सब कुछ जानते हुए आफ्टर लर्निंग दैट मच ऑफ साइंस, उसके बाद भी हम अगर ऐसी बात बोलते हैं तो दैट विल बी समथिंग फूलिशनेस, ठीक है. उसी भगवान ने आपको अक्ल भी दी है, पहले अक्ल यूज करो, उसके बाद सोचो कि भाई क्या सही है और क्या गलत है. तो ये बात है. तो पहली जो जरूरत है वो क्या है, दैट इज फॉर द कंट्रोल ऑफ क्या कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ फैमिली और टू प्रिवेंट द बर्थ ऑफ अनवांटेड चाइल्ड. मतलब नहीं चाहिए कपल को 2 ही बच्चे चाहिए, वो ये 2 ही को पाल सकता है या एक को ही पाल सकता है, तो वाई थर्ड सेकंड काय को रखना. तो उसके लिए दूसरी बात काय के लिए, टू क्रिएट अ गैप बिटवीन डिजायर्ड क्या कहते हैं प्रेगनेंसी, कि पहले बच्चे और दूसरे बच्चे के बीच में उसको कितना गैप रखना है, या पहले के बीच में और शादी के बाद और पहले बच्चे के बीच में उसको कितना गैप रखना. तो सेकंड नीड ऑफ यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव इज टू क्रिएट अ गैप बिटवीन द चिल्ड्रन, ठीक है. और थर्ड जो यूज है वो क्या है, दैट इज प्रिवेंशन अगेंस्ट एसटीडी. तो दैट इज द ओनली वन मेथड इज द condoms. Condoms can be used to
prevent the spread of STDs, especially when a couple or the person is involved in a sexual relation with an unknown partner or with a multiple partner. ठीक है, आज की लाइफस्टाइल कुछ ऐसी हो गई है कि इन चीजों को हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, तो कई बार ऐसा होता है। तो ऐसे केस के अंदर द बेस्ट इज दिस, ठीक है। और चौथी चीज जो हम पढ़ेंगे वो है कि कई बार ऐसा होता है, देयर आर नंबर ऑफ डिजीजेस, देयर आर नंबर ऑफ केसेस वेयर द प्रेगनेंसी मे बी डेंजरस फॉर द आइदर टू द मदर और टू द फीटस और फॉर बोथ, ठीक है। उनको कुछ इस तरह की कॉम्प्लिकेशन हो, द मदर में हैव सच टाइप ऑफ कॉम्प्लिकेशन, सम टाइप ऑफ इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर, सम टाइप ऑफ क्या कहते हैं मैल न्यूट्रिशन। मदर में मतलब न्यूट्रिशन इतना नहीं है, कैल्शियम की इतनी कमी है कि वो अगर प्रेग्नेंट होती है और बच्चा बनाने के लिए उसने सारी हड्डियां उसका कैल्शियम निकाल लिया, तो मदर जो है वो शी विल नॉट बी एबल टू स्टैंड इवन। और उसमें आयरन इतना ही है कि उसका हीमोग्लोबिन खुद का ही पूरा नहीं बन रहा है, वो बच्चे के लिए ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कर पाएगी, तो बोथ इट में भी फिट है। और आपने RH फैक्टर के बारे में पढ़ा था, आपने पढ़ा था क्या कहते हैं RH नेगेटिव वाले के लिए, दैट इज वो फिटिलाइसिस आपने पढ़ा था, है ना। तो वो क्या हो रहा था RH फैक्टर वाला, तो वहाँ क्या हो रहा था, हमने पढ़ा था कि इफ मदर इज मतलब हैविंग ब्लड ग्रुप नेगेटिव टाइप एंड द फीटस इज ऑफ पॉजिटिव टाइप, तो उसके कारण क्या होगा। वैसे तो नॉर्मली हमने पढ़ा, इस क्लास में भी मैंने आपको पढ़ाया था पिछले वीक में, कि वैसे तो मदर का ब्लड और फीटस का ब्लड कभी मिक्स नहीं होता है, बट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी सम पोर्शन, सम क्या कहते हैं ड्रॉप्स ऑफ द ब्लड कैन बी मिक्स्ड, क्योंकि वो जब बर्थ हो रहा है तो वो क्या है कि द प्लेसेंटा हैज बीन रिमूव्ड, है ना, और उसके अंदर हो सकता है कि प्लेसेंटा के अंदर जो है, क्योंकि देयर इज अ जंक्शन, तो उस टाइम में जो है दोनों मदर का ब्लड और फीटस का ब्लड दोनों बाहर आ सकते हैं एंड वो इंटरचेंज भी हो सकते हैं, दे मे कम इन कांटेक्ट एंड दैट इनवेरिएबली प्रोड्यूसेस एंटी-RH एंटीबॉडीज इन मदर। एंड अगर सेकंड बार वो कंसीव करती हैं और इस बार भी अगर उसका बच्चा जो है वो RH नेगेटिव वाला हुआ या RH पॉजिटिव वाला हुआ, तो वो फीटस के लिए जो है, वो मदर के लिए जो है वो डेंजरस हो सकता है एंड फीटस के लिए भी। तो ऐसे कई सारे कंडीशंस हैं, हमने तो इक्का दुक्का कंडीशन पढ़ी है तो हमको वही पता है, लेकिन देयर आर नंबर ऑफ केसेस वेयर इट मे बी डेंजरस फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी फॉर द फीटस और फॉर द मदर और फॉर बोथ। इन दैट केस इट इज सेड कि ठीक है भैया, आप जो है कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करके अपनी जान बचाओ, है ना। तो ये जो है 4 कारण हुए, 3 कारण हमने बुक में पढ़ेंगे और चौथा कारण जो है मैंने आपको बता दिया। तो ये कारण है जिनके के चलते कपल को कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करने पड़ सकते हैं। आपको ये कोई नेसेसिटी नहीं है, ये कोई जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। So yeah, now one is forced to use these method either to prevent pregnancy or delay the pregnancy, for or personal reason. No doubt, the widespread use of these methods has significant role in checking the uncontrolled growth of population. However, their possible ill effect like nausea, abdominal pain, and क्या कहते हैं abdominal pain, breakthrough bleeding, and irregular menstrual bleeding, etc., breast cancer, weight gain and all, ये हम अवॉइड नहीं कर सकते। गुड आफ्टरनून सर। परसों क्या रहेगा, मतलब सैटरडे है? हाँ, नहीं सैटरडे, एवरी सैटरडे विल बी डाउट क्लास। हाँ, अरे तो एक और खरीदो ना। अरे यार, कंप्यूटर के लिए भी आप भी ऐसे ऐसे बात है, मेरे यहाँ से ले जाओ तो खूब सारे पढ़ेंगे। 1 2 3, कौन सा चाहिए आपको? 1 2 3 4 5, 5 तो पड़े ना यहाँ पे। लैपटॉप ले जाओ सर, ले जाओ। हाँ, i3 चाहिए, i5 चाहिए, और कौन सा चाहिए, एप्पल चाहिए, सब है। हाँ, हाँ। अरे हाँ, तो चेक पहले भिजवा दो सर, चेक पहले भिजवा दो। अच्छा सर, मैं क्लास ले रहा हूँ, अब बात करते हैं बाद में, ना। आप दोगे मेरे को? हाँ, मैं दे दूंगा आपको चेक। अच्छा, मेरा लैपटॉप रखने के लिए अब यार वो बालक है, आपको उसको बोलना चाहिए, आपका पढ़ाया हुआ है,
मैं आपको पढ़ाया तो मैं आपको बोल सकता हूँ, आपने उसको पढ़ाया तो आप उसको बोला, मैं उधार चुका हूँ सर। ओके सर, मैं क्लास के बाद बात करता हूँ ना। ओके, सो वी आर डन द कॉन्ट्रासेप्टिव्स। नाउ अब पढ़ते हैं हम, दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी। ठीक है, इन कॉमन दे आर नोन एज एबॉर्शंस। ठीक है, बड़े कॉमनली जो सास बहू वाले सीरियल्स आते हैं वहां पे कई बार सुना होगा ये वर्ड। वेरी मतलब ऐसे सस्ते में वो वर्ड को यूज करते हैं, अरे उसने एबॉर्शन करा लिया, उसने बच्चा गिरा दिया, है ना। तो दीज आर द वर्ड विच वी कॉमनली यूज फॉर दिस, बट साइंटिफिकली इट इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। कि मेडिकल यूज करके, मतलब मेडिसिन हैं या सर्जरी है या जो भी कुछ करा, उसको यूज करके अगर टर्मिनेट कराते हैं प्रेगनेंसी को, दैट इज नॉन एज एमटीपी। नाउ इंटेंशनल और वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज नॉन एज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और इंड्यूस्ड एबॉर्शन। ठीक है, तो डेफिनेशन यू मस्ट रिमेंबर कि डेफिनेशन क्या है, वर्ड टू वर्ड मैंने आपको बता दिया कि इंटेंशनल और वॉलेंट्री, वैसे नेचुरली भी हो जाती है प्रेगनेंसी एबॉर्शन। और नेचुरल एबॉर्शन कब होते हैं, जैसे कभी कभी कोई झटका लग गया या कोई क्या कहते हैं फॉल हो गए हैं, कोई लेडी गिर गई है या कुछ एक्सीडेंट हो गया या कुछ और कारण, तो वहां पे हो सकता है कि मतलब नेचुरली एबॉर्शन हो जाए। बट ये जो हम इंटेंशनल देख रहे हैं उसको हम कहेंगे एमटीपी। नाउ नियरली 45 to 50 million 45 to 50 million pregnancies are end up into MTP every year। ठीक है, दुनिया की जितने टोटल कंसीव हो रहे होते हैं वुमेन, उनका 1/5 है ये। मतलब हर 5 में से एक बच्चा जो है इस संसार की शक्ल नहीं देख पाता है ना, उससे पहले ही उसको जो है मतलब फोर्सफुली और इंटेंशनली that is been aborted. Now MTP has significant role in decreasing population। ये तो बात पक्की है कि जब बच्चा पैदा ही नहीं होगा तो पॉपुलेशन का पार्ट नहीं बनेगा, so population will be maintained or decreased। But one must remember कि it is not a usual क्या कहते हैं method for controlling population। कोई इस बात की दुहाई देके कि साहब मेरे पास तो 5 बच्चे हैं या मेरा हमारे बच्चे के कारण पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, वो एक तरीका गलत है। ठीक है, लेकिन अगर कपल कहे कि भाई हमारे लिए पॉसिबल नहीं है तो फिर उसको क्या कर सकते हैं फिर, है ना। Now MTP has significant role in decreasing population, though it is not meant for that purpose। Whether to accept or legalize MTP or not is still a topic of discussion of debate in many countries। दुनिया की कई सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो अभी भी इस बात के ऊपर उनमें डिबेट होता रहता है। अगर आपने कुछ 2-3 साल पहले का केस सुना हो, कहीं आयरलैंड का था शायद, जहाँ इंडिया की कोई वुमन रह रही थी और उसके बच्चे को जो है मतलब इट वाज फेटल फॉर हर टू कंटिन्यू विद द प्रेगनेंसी। और डॉक्टर ने कहा था कि साहब ये अगर बच्चा रहेगा तो माँ और बच्चे दोनों की डेथ हो सकती है। ठीक है, तो शी वेंट टू कोर्ट, बट कोर्ट ने मना कर दिया, नहीं हमारे कंट्री में ऐसा रूल ही नहीं है कि बच्चे को आप अबॉर्ट करा सकें। ठीक है, एंड शी हैड टू कम टू इंडिया फॉर दैट पर्पस। ठीक है, तो बहुत सारे कंट्रीज जो है मतलब इन चीजों के लिए बड़े स्ट्रिक्ट रूल है। सो मच सो द मोस्ट एडवांस कंट्री यूएसए, उन्होंने भी अभी तक जो है इसके लिए कोई रूल नहीं बना रखा है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो मतलब हमेशा मतलब इसके ऊपर काफी डिस्कशन चलता रहता है, उनमें से एक टॉपिक ये भी है। ओके, बट इंडिया जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है इसको लीगलाइज कर दिया था वे बैक इन 1971। ठीक है, 1971 में कुछ पॉइंट्स के बेस पे, क्या पॉइंट्स उन्होंने कहा है कि भैया जब ये कब मतलब इसको उसके लिए कब कंडीशन दी कि couple can think of getting MTP done if the continuation of pregnancy is dangerous for either to the fetus or to the mother or to the both। ठीक है, या फिर अगर उस कपल के जो जो बच्चा है वो उसमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकते हैं या कोई कोई इस तरह की एबनॉर्मलिटी है कि ऐसे बच्चे को संसार में लाने पे मतलब वो हमेशा के लिए उसको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, और या फिर
इफ कपल वांट नॉट टू हैव चिल्ड्रन तो उसको कोई मनाही नहीं है। तो ये कारण है जिनको के चलते हुए पे गवर्नमेंट ने उनकी परमिशन दी है। पर रिस्ट्रिक्शन किस बात का रखा है कि इट शुड नॉट बी बिकॉज ऑफ द फीमेल फेटिसाइड। तो इस चीज का एक एक इल इफेक्ट हमने देखा कि हमारे देश के अंदर जहाँ लोग चाहते नहीं कि उनकी लड़कियां पैदा हों, जाने क्यों ऐसी धारणाएं हैं पता नहीं, भगवान जाने। बट कई सारे लोग जो है वो मतलब जिन वो ऐसे दहाड़े मारते हुए भी देखा है मैंने कईयों के घर में। हाँ, कईयों घर में ऐसा मुंह सूज जाता है, लोगों को लड़कियां पैदा हो जाती है पता नहीं क्यों। और बाद में मालूम पड़ता लड़का जो है उनकी पिटाई कर रहा है, कमरे में बंद कर दिया। ठीक है, ऐसे भी केसेस हमने देखे। तो पता नहीं कैसे 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 लोग होते हैं। संसार बहुत बड़ा है एंड एवरीवन थिंकिंग इज डिफरेंट। आप लोग तो शायद नहीं पढ़े होंगे लेकिन देयर वाज अ टाइम जब हमारे यहाँ पे दाइयाँ वो लेडीज होती हैं जो घर पे आकर के डिलीवरी परफॉर्म करती हैं, उनको स्पेशली ट्रेन किया जाता था इस बात के लिए कि लड़की पैदा हो तो उसको मार दे। ठीक है, तो ऐसा भी बहुत केसेस थे हमारे देश के अंदर, है ना। और अभी पाकिस्तान में कोई बुक छपी थी, बहुत इशू हुआ इस पे, सोशल साइंस की बुक, जिसके ऊपर उन्होंने इस तरह की बातें लिखी थी कि इंडिया में जो है मतलब लड़कियों को पैदा होते ही मार दिया जाता था, कुएं में फेंक दिया जाता था। ठीक है, किसी जगह पे किसी ने देखा होगा, लेकिन दैट इज नॉट ए सच ए बिग इशू कि आप हमारे देश को बदनाम करें आपकी किताब में लिख करके। ऐसे हम लिखने लगेंगे तो दूसरे देशों में बहुत कुछ होता है। हम्म? जो जो चीजें पाकिस्तान में होती है वो तो मैं यहाँ बोल भी नहीं सकता हूँ। एनीवे छोड़िए, ये दैट इज नॉट इश्यू टू बी डिस्कस किए। तो फीमेल फिटिसाइड के चक्कर में जो अगर कोई ये कर रहा हो तो दैट इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस। तो देखिए, सच रेस्ट्रिक्शंस आर ऑल द मोर इम्पोर्टेंट टू चेक द इनडिस्क्रिमिनेट and illegal female feticide which is repeated in India at a very or reported in India is very high. Now why MTP? Obviously the answer is to get rid unwanted pregnancy either due to, क्यों, देखिए कंडीशंस लिखी हैं, आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है, what are the conditions for which the MTP is allowed or suggested? Either due to the uncasual or unprotected intercourse, ठीक है, या रेप का केस हो वहां पे, फेलियर ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव यूज्ड ड्यूरिंग कॉइटस, तीसरा केस लिखा है रेप। ठीक है, चौथा MTP is also essential or certain in certain cases where continuation of the pregnancy could be harmful or even fatal for either to the mother or to the fetus or for both। चार रीजन, 2 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, now MTP is considered relatively safe during first trimester, 3 महीने का। ठीक है, 90 दिन की प्रेगनेंसी जो है उसके अंदर MTP कराना जो है वो ज्यादा सेफ है। उस टाइम जो है ज्यादा ज्यादा बॉन्डिंग नहीं होती है इन द प्लेसेंटा। ठीक है, now second trimester abortions are much more riskier। ठीक है, अब यहीं पे इस चीज को अपन को समझना है कि जो फीमेल फिटिसिट कर रहे हैं, तो जिन्होंने सोनोग्राफी कराया है, तो सोनोग्राफी के अंदर तो हम जानते हैं कि एक्सटर्नल जेनाइटेरिया इज विजिबल ओनली आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब पहला ट्राइमेस्टर पूरा होने के बाद ही एक्सटर्नल जेनाइटिया देखने लगते हैं, तभी कोई आदमी डिसाइड कर पाएगा कि वो लड़का है कि लड़की है बाय सोनोग्राफी। तो वो उसके बाद अगर वो क्या कहते हैं MTP कराने जाए तो इट में बी डेंजरस, इट में बी फेटल, इट में बी थ्रेटनिंग फॉर द वुमेन। हो सकता है कि वो औरत बाद में कभी माँ नहीं बन पाए। ठीक है, हो सकता है कि उस मतलब उसकी डेथ हो जाए। ठीक है, और उससे भी बुरी हालत क्या है जब मेजोरिटी ऑफ द MTP आर परफॉर्म्ड बाय द अनक्वालिफाइड क्वैक्स। ठीक है, इलीगली परफॉर्म्ड बाय अनक्वालिफाइड क्वैक्स, जो जिनको हम कहते हैं ना नीम हकीम खतरा जान, है ना, जिनको मतलब कोई मेडिकल नॉलेज नहीं है, जस्ट बिकॉज उन्होंने कुछ इक्का दुक्का चीज देखी सुनी होती है उसकी बेस पे जो है। और आजकल व्हाट्सएप क्या कर रहा है, वो यही तो कर रहा है, क्वैक्स ही तो बना रहा है सबको। ठीक है, आपको ये हो जाए, ये खा लो, वो पी लो, वो जिसका कोई माल नहीं बिक रहा है वो लिख देगा अजवाइन खाने से शर्तिया खत्म। अब आप खत्म हो रहे हो या अजवाइन खत्म हो रही है या क्या खत्म हो रहा है, बीमारी खत्म हो रही है, उसका कोई हेडेक नहीं है, उसका तो अजवाइन बिक गया। ठीक है, तो ये जो क्वैक्स हैं, वो जब वो कोरोनिल, खुद भाई साहब कोरोना हो गया था तो अस्पताल में भर्ती हुए थे, इतने ही बड़े आप कोरोनिल से लोगों को ठीक कर रहे थे, आपका रेजिस्टेंस बढ़ा रहे थे, तो आप दोनों को होना ही नहीं चाहिए था कोरोना। ठीक है,
अब मैं क्या नाम बोलूँ, क्या बोलूँ? तो आप मतलब एक चीज़ समझिए ना, जिस चीज़ के ऊपर आप बिना किसी आपको बीमारी के बारे में एबीसीडी पता नहीं है, आपने कोई रिसर्च नहीं किया, एक मेडिसिन को बाज़ार में आने में कितना टाइम लग जाता है। एंड कई सारे होम्योपैथी वाले, एलोपैथी, ये क्या कहते हैं, आयुर्वेदिक वाले, वो पुड़िया-वुड़िया दे देते हैं, साहब ये खा लो हो जाएगा। थोड़े दिनों बाद पता पड़ा वेज ही नहीं रहे, हाँ, निपट गए। तो अगर इतना ही आसान होता है तो फिर व्हाट इज़ द नीड ऑफ रिसर्च ऑन ऑल, ठीक है? तो इसलिए थोड़ा थोड़ा हाँ, ठीक है, वी कैन इम्प्रूव द इम्यूनिटी अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बट वी कैन नॉट सर्टेनली गारंटी कि भई ये ऐसा हो जाए। तो क्वैक्स जो होते हैं वो ऐसे लोग होते हैं। चलिए इस सेंटेंस इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट मीटिंग में। यहाँ टाइम हो गया इस मीटिंग का।